हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फार्म डी से रिलेटेड। जी हाँ, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग फार्म डी के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एडमिशन कहाँ पे लेना है, प्लेसमेंट पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, फीस कितनी होती है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर और गवर्नमेंट अगर जो आपके कॉलेजेस हैं, और स्कोप फाइनली क्या है इंडिया के अंदर। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फार्म डी से रिलेटेड। तो फार्म डी जो है बेसिकली, अगर आप फार्म डी के बारे में देखेंगे तो फार्म डी में हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फार्म डी जो होता है आपका बेसिकली आफ्टर 12th भी आप जो है इसमें जा सकते हो, या फिर आफ्टर बी फार्म भी 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप फार्म डी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कि व्हाट इज फार्म डी। फार्म डी एग्जैक्टली है क्या? ये एक आपका प्रोफेशनल डॉक्टरल डिग्री है इन फार्मेसी, राइट। तो ये सबसे पहले जो है 2008 के अंदर जो है पीसीआई ने इसको लाया था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। जस्ट बिकॉज जो बाहर की जो कंट्रीज हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स थे आउट ऑफ इंडिया जो है, वहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसको देखते हुए, फॉरेन कंट्रीज को देखते हुए, जो बच्चे बाहर जाके जॉब करना चाह रहे थे उनके लिए पीसीआई ने क्या किया, इन 2008 जो है इस सिलेबस को, पर्टिकुलर फार्म डी को, इस कोर्स को, ठीक है, इस कोर्स के साथ साथ इनका पर्टिकुलर सिलेबस भी इन्होंने डिजाइन किया, इस कोर्स को वो लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंबाइंस जो है आपका क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मेसी प्रैक्टिस और पेशेंट केयर जो है, ये सारी चीजें जो है एक साथ जो है हम फार्म डी के अंदर जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको मैंने बताया कि आफ्टर जो है बी फार्म भी आप फार्म डी कर सकते हो, और आफ्टर 12th जो है आप फार्म डी कर सकते हो। तो ये आपका पोस्ट बैचलरेट डिग्री की जब हम बात करते हैं, आफ्टर बी फार्म की बात करते हैं, तो फार्म डी जो है आपका 3 ईयर का ये कोर्स होता है। और 3 ईयर्स में भी, ठीक है, जैसे हम मास्टर्स करते हैं, एम फार्म करते हैं, तो वो आपका 2 ईयर्स का कोर्स है। बट अगर आप फार्म डी करने के लिए जाते हैं तो ये आपका 3 ईयर्स का कोर्स हो जाता है, जिसमें 2 ईयर्स जो होते हैं आपके पर्टिकुलर थियोरेटिकल सेक्शन होता है, और 1 ईयर जो होता है इसमें आपका 1 ईयर आपका बेसिकली इंटर्नशिप के लिए डेडिकेटेड होता है, टोटली डेडिकेटेड टू इंटर्नशिप। तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि यहाँ पे 2 ईयर्स जो है आपका एकेडमिक स्टडी के लिए, और 1 ईयर जो होता है ये आपका पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए गिवन किया जाता है। फोकस किया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करेंगे तो वो है आपका क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर के अंदर। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप कॉलेजेस जहां से आप फार्म डी कर रहे हैं वो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगर आप आफ्टर 12th फार्म डी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 6 ईयर्स का टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे 6 ईयर्स अगर आप देखोगे तो 5 साल जो है आपका एकेडमिक स्टडी के लिए होता है, और 1 साल जो है आपका टोटली डेडिकेटेड होता है आपका क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर इंटर्नशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो है इंटर्नशिप करते हो, कंप्लीटली जो है आप बोल सकते हो कि जैसे डॉक्टर्स एसआरशिप करते हैं उसी तरीके से जेआरशिप एसआरशिप। तो आपको जो है यहाँ पे 1 ईयर जो है डेडिकेटेड होता है इंटर्नशिप के लिए। तो ये हो गया टोटल 6 ईयर्स का प्रोग्राम। अगेन पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 12th, ये था आपका आफ्टर 12th। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पैरामीटर्स क्या क्या हैं जो कि आपके रिक्वायर्ड होते हैं फॉर फार्म डी। तो यहाँ पे अगर आप 12th की बात करते हो तो यहाँ पे आफ्टर 12th जो अगर आप देखोगे 10+2, एक तो आपको ये होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो दोनों चलेगा, यहाँ पे मैथ्स भी है और बायोलॉजी है वो भी ठीक है। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके कॉलेज में, जो कि पर्टिकुलर वेरी भी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। जो है एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शनल होता है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, कॉलेजेस जो होते हैं, आपका पर्टिकुलर जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे या फिर डायरेक्टली जो है एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 17 ईयर्स जो है मिनिमम एज लिमिट जो है ये रखा गया है। तो एज लिमिट है मिनिमम 17 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉप जो है कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो कि आपका फार्म डी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप देखेंगे जो कि फार्म डी करवाता है, इसमें है आपका नाइपर। ठीक है, नाइपर जो है मोहाली पंजाब ये करवाता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर कर्नाटका में प्रेजेंट है ये आपका। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती महाराष्ट्र, एंड देन कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको
जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं बेसिकली ये आपके फार्मडी करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी करड़, जो कि महाराष्ट्र में अगेन, और रोडू में है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। फिर है आपका डिप्सार न्यू दिल्ली के अंदर, और आईसीटी मुंबई जो है ये आपका फार्मडी के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आंध्रा यूनिवर्सिटी। मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे आंध्रा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो कि आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट है आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि आपका वेस्ट बंगाल कोलकाता में प्रेजेंट है। और मद्रास मेडिकल कॉलेज जो है ये अगेन चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी तिरुवनंतपुरम जो कि आपका केरला स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज कर्नाटका जेएसएस। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी और मैसूरू दोनों जगहों पे ये आपका फार्मडी का जो है कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसआरएम इंस्टीट्यूट जो तमिलनाडु वाला है वहाँ पे, पीईएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु, अमृता विद्यापीठम जो है आपका केरला विश्व विद्यापीठम, फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, देन आपका डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई जो है गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी है, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे मुंबई, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये आपके कुछ लिस्ट हैं जो कि कॉलेजेस जो हैं आपका फार्मडी जो है करवाता है, तो यहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोर्स की फीस क्या है। कोर्स की फीस अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है यहाँ पे कि क्या कोर्स की फीस है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर आप बात करते हैं तो 40,000 से लेके 90,000 के बीच में आपको फीस दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 लाख से लेके 3,50,000 जो है ये आपका फीस का रेंज रहता है। राइट, अगर हम टोटल 6 ईयर्स के कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल 6 ईयर में आपका 6 लाख से लेके 20 लाख, ठीक है, 6 लाख से लेके 20 लाख जो है ओवरऑल 6 ईयर्स का अगर हम देखेंगे तो इतना फीस जाता है। जस्ट 3 ईयर्स है तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, कम कर लीजिए, क्योंकि आप आफ्टर बी फार्म जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्स बता दिया है। सब्जेक्ट कवरेज की अगर हम बात करते हैं कि फार्मडी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, तो मेजर जो आपके सब्जेक्ट जो कवर होते हैं उसमें आपका ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया एंड पैथोफिजियोलॉजी हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट जो है एचएपी, पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो है एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, देन थेराप्यूटिक्स 1st to 3rd ईयर के अंदर से पढ़ाया जाता है, बायोस्टैट्स एंड रिसर्च, ठीक है, एंड क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माको इकोनॉमिक्स जो होता है ये होता है। और 1 ईयर जो है आपका टोटली डेडिकेटेड होता है इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, चलिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं भाई। बहुत ही मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पे कि प्लेसमेंट क्या है आफ्टर फार्मडी। तो यहाँ पे हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर अगर आप जाते हो तो जॉब रोल जो है आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, आईसीयू फार्मासिस्ट का आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके जस्ट एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया है। अपोलो, फोर्टिस, एम्स, बड़े बड़े जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर आप अप्रोच कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आपका मेडिकल अफेयर्स के नेम से आपको दिखेगा पोस्ट ड्रग सेफ्टी एसोसिएट और सीआरए जॉब रोल्स जो होगा, सीआरए का जो है आपका ये जो है आपके पर्टिकुलर जॉब रोल्स देखने को मिलेंगे। कंपनी सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्लास, ये हो गए। फार्माको विजिलेंस सेक्टर के अंदर भी आप जा सकते हैं, जो कि आपका पीवी एसोसिएट, फार्माको विजिलेंस एसोसिएट के नेम से आपको प्रोफाइल दिखाई देगा। ड्रग सेफ्टी ऑफिसर के नेम से आईक्यूविया, पैरेक्सल, एसेंचर, टीसीएस, ये सारे जो हैं आपके पर्टिकुलर फार्माको विजिलेंस के लिए हो गए। रिसर्च की बात कर लेते हैं तो आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या डेटा एनालिस्ट, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीआरओज हो गए, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लाइक आइकन, कोवेंस, तो ये आपके पर्टिकुलर जो है प्लेसमेंट के लिए आप बोल सकते हैं कि अप्रोच आप कर सकते हो। एकेडमिक्स में अगर कोई जाना चाहता है तो एज अ लेक्चरर, स्टार्टिंग फेज की मैं बता रही हूँ यहाँ पे, एज अ लेक्चरर जा सकते हैं आप या असिस्टेंट प्रोफेसर। बाद में ग्रोथ के बाद तो आप फर्दर एसोसिएट एंड देन प्रोफेसर में आप ऑलरेडी पोस्ट हो जाता है आपका प्रमोशन। फार्मेसी कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब्रॉड कोई जाना चाहता है, जो कि बेसिकली आपका जो फार्मडी था, ये प्रोग्राम जो पीसीआई ने रखा था वो अब्रॉड प्रोग्राम के तौर पे रखा इन्होंने, तो ये आपका आफ्टर पोस्ट लाइसेंसिंग, राइट। तो यहाँ पे पोस्ट लाइसेंसिंग
जब आपने कर ली उसके बाद जो है आप डिफरेंट कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूएई हो गए, यूके हो गए, इन सारे कंट्रीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के नेम से आता है या एज अ कंसल्टेंट फार्मासिस्ट, इस नेम से आपको जो है अपॉर्चुनिटीज दिखाई देगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। भाई यहाँ पे हमने सारे प्राइवेट सेक्टर, अब्रॉड जो है सेक्टर, इसकी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फार्मडी वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ड्रग्स इंस्पेक्टर जो होते हैं आपके, इस पोस्ट पे भी आप जा सकते हो। एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज जो है निकाली जाती है, आप देख सकते हो। उस पर स्पेसिफिकली जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसमें मेंशन किया रहता है कि हम फार्मडी वालों को भी ले सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, चलिए मेन अगर आप यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कैंपस प्लेसमेंट में मोस्टली जो होते हैं हॉस्पिटल्स के साथ, इनका जो कॉलेजेस होते हैं उनका टाई अप होता है, तो आप हॉस्पिटल्स में आपका प्लेसमेंट हो जाता है इजीली। प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर आप देखेंगे तो उनका प्रॉपरली जो है इंटर्नशिप जब आप कर रहे होते तो उस टाइम पे जो है आपका प्लेसमेंट भी अश्योर आप कर लेते हो। चलिए अब हम सैलरी पैकेज की बात करते हैं और ये अप्रॉक्स सैलरी पैकेज है, ये याद रखिएगा। अगर हम क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात करें इंडिया के अंदर तो 25,000 टू 45,000 इनिशियल की एंट्री की मैं बात कर रही हूँ, एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अगर आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाएगा वो तो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप के पास कितना स्किल्स है, वो तो फिर मनी उस अकॉर्डिंग इंक्रीज करती चली जाएगी। देन फार्माको विजिलेंस एसोसिएट में 28,000 से लेके 50,000 बस हायर के लिए ऑलरेडी जो है, अगेन बोलूंगी, आपके पास अगर स्किल्स हैं और आपने अच्छे से प्रॉपर वहां पे वर्क किया है तो पैसे आपके बढ़ने तय हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है मेडिकल राइटर। मेडिकल राइटिंग में अगर आप देखोगे 30,000 टू 60,000 हो गए। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट में 35,000 टू 65,000। असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि एकेडमिक्स में अगर एज अ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 25,000 से लेके 40,000। अब्रॉड के अंदर अगर आप जाते हो, जैसे कि आपका अब्रॉड के अंदर यूएस, कनाडा, यूएई, यूके, इन सारे जगहों पे अगर आप अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 to 8 लाख पर मंथ, ठीक है, यहाँ पे आफ्टर लाइसेंस एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो एग्जाम आपको देना पड़ता है, नेपलेक्स हो गया, इन एग्जाम्स को आपको देना है, ऑस्पैप, नेपलेक्स, इन एग्जाम्स को आपको देना पड़ता है फॉर बाहर के कंट्रीज के लिए। एवरेज स्टार्टिंग पैकेज की अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर 3.5 से लेके 6 लाख पर एनम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब्रॉड के अंदर अगर आप एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो 90,000 से लेके आपका 1,30,000 जो है यूएस डॉलर के अंदर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपने नेपलेक्स हो गया, ऑस्पैप हो गया, एफपीजी होगी, पीईबीसी, इन सारे एग्जाम्स को, अगर लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलर अपने अपने स्टेट्स के, तो आपको क्वालिफाई करना होता है। चलिए अब आपको एक जनरल आइडिया बता देते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस किस सिटीज में जो है ये कंपनीज आपको मैक्सिमम जो है ये कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। हायर सैलरीज की अगर आप बात करते हो तो ये आपको दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जो है, मुंबई, ये आपके मेट्रो सिटीज के अंदर जो है आपको इनकी जॉब सीआरओ की, फार्मा कंपनीज की जो है आपको देखने को मिलेगी। सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने कर रखा है तो आपकी एंट्री जो होती है इंडस्ट्री के अंदर वो क्या हो जाती है, थोड़ी इजी हो जाती है। तो यहाँ पे जीसीपी के अंदर जो है, फिर आईसीएच जो गाइडलाइंस है उनके अंदर अगर आपने कर रखा है, फार्माको विजिलेंस के अंदर, मेडिकल राइटिंग के अंदर अगर आपने जो है सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर, तो आपको इजीली जो है जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटर्नशिप परफॉर्मेंसेस जो है आपका ऑफन लीड डायरेक्टली टू अ जॉब ऑफर्स इन हॉस्पिटल्स एंड सीआरओज। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि टाइप्स होता है आपके पर्टिकुलर जो है हॉस्पिटल्स के साथ में, तो इजीली जो है आपको जॉब मिल जाता है यहाँ पे। स्कोप इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई डिमांड जो है आपका क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर आपको जो फार्म डी वाले हैं, ठीक है, फार्म डी जो है, ठीक है, फार्म डी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर जो है स्पेशली जॉब्स देखने को मिलती है, आईसीयू, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, आईसीयू सेटिंग्स के अंदर। और इनके लिए पीएचडी, एमफिल और पोस्ट डॉक, अगर आपने फार्म डी कर रखा है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी करने के लिए, एमफिल करने के लिए, पोस्ट डॉक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशंस की, जैसा कि आपको बताया कि
और भी जो आपके ओपन हो जाते हैं, डोर ओपन हो जाएंगे अगर आप यूएस के लिए और यूके के लिए इनके लिए जाना चाहते हो। उनका लाइसेंसिंग जो एग्ज़ाम है वो भी देना है, और साथ में आपका या तो आप जीआरई दीजिए, टॉफल दीजिए, आइल्स के एग्ज़ाम्स दीजिए। तो ये एग्ज़ाम्स जो है इसके थ्रू जो है आपका गेट ओपन हो जाता है पर्टिकुलर कंट्री में जाने के लिए। तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके फार्म डी के लिए? तो यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट से जो भी पर्सन जो है इंटरेस्टेड होता है पेशेंट केयर के लिए, तो वो फार्म डी कर सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन है आपका, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, क्योंकि आपको जब आप फार्म डी करते हो तो आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लगता है, राइट, क्लियर। क्लिनिकल प्लस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन इंटर्नशिप जो है, इंटरडिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम्स के साथ आप वर्क करते हो। तो ये सारे सेटअप्स जो हैं, एडवांटेजेस जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं फार्म डी करने के बाद। बट एक चीज़ मैं अगेन फिर बोलना चाहूँगी कि जब आप फार्म डी कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर अगर अभी भी देखा जाए तो फिर भी फार्म डी के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने और इसने अभी इतना ध्यान नहीं दिया है फिर भी। बट जो है आप देख सकते हो कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखे हैं आपने, तो आप जो है इन सेक्टर्स के अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो ये था आपका रिगार्डिंग फार्म डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि फार्म डी जो है हम कब उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इनके कोर्सेज़ की फ़ीस है। तो ये सारी डिटेल्स जो थी आप सबके लिए थी। आई होप आप सबको ये जानकारी जो है बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और बाकी जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।